एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौर में पंचायत चुनाव का विरोध शुरू हो गया है, वहीं अब भी यूपी में भीड़ बढ़ रही है। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के कुतुबुद्दीनपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान प्रत्याशी अपने समर्थकों की भीड़ को नाश्ता बंटवा रहे हैं। धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन करता ये वीडियो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ चुनाव प्रचार के लिए निकाली जा रही हैं रैलियों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यूपी के संभल में पुलिस ने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों को साड़ियां बांटने के आरोप में हिरासत में लिया है। ये चंदौसी कोतवाली इलाके के कैथल गांव का मामला है। यहां देर रात समर्थकों से 500 साड़ियां बरामद हुई हैं। आरोप है कि वोटों के लिए गांव में महिलाओं को बांटी जा रही थी साड़ियां। जालौन में पंचायत चुनाव की रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां देर रात दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक को कानपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घर वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण ही दबंगों की मारपीट करने की हिम्मत हुई। ईंटो चौकी फोन किया, पुलिस के साथ आए हैं, लेकिन जब यहाँ पे आए तो प्रशासन के साथ इतने फरसा कुल्हाड़ी थे कि वो लोग प्रशासन के सामने ही चढ़ बैठ रहे थे कि बस आप निकलो एक बार। सब अंदर थे तो भी प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा था। प्रशासन भी इतनी ढील दी है। मैंने कहा कि इतना प्रशासन होके तो प्रशासन ने मुझे उल्टा भगा दिया, चलो भाग जाओ, नहीं तो भी मारे जाओगे। इतने लोग दबंग हैं कि प्रशासन ने आपको भी धमकी दी। प्रशासन ने यहाँ से घर भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से। कोहन में दो पक्षों में विवाद हो गया था, मारपीट हो गई थी और एक व्यक्ति के सर में गंभीर चोट आ गई थी। इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। संभल में चौथे दौर में पंचायत चुनाव होने हैं। इस बीच संभल पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 40,000 लोगों को पाबंद कर दिया है, जबकि 3,000 लोगों को रेड कार्ड दिया गया है। पाबंद किए लोगों में संभल, चंदौसी, बहजोई, बबराला, गुन्नौर और रजपुरा के लोग शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि 100 से अधिक अवैध हथियार जब्त करके दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया है। पिछले एक माह में अवैध शराब के मामले में 150 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 75 मुकदमे आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जनपद संभल में 29 तारीख को पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव होना निर्धारित हुआ है। इसके लिए अब तक जनपद संभल की पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों में लगभग 40,000 लोगों को पाबंद किया गया है। 107-16 की कार्रवाई करते हुए इन लोगों को हिदायत दी गई है। इसके साथ में करीब 3,000 लोगों को रेड कार्ड दिया गया है, जो लोग चुनाव वाले दिन अपने घर पर रहेंगे और इधर उधर घूमते हुए जनता को परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अवैध शस्त्र जो लोग बनाते हैं, ऐसे 4 फैक्ट्रियों का खुलासा किया है तथा कुल लगभग 100 शस्त्र हम लोग अभी तक बरामद कर चुके हैं। उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजा गया है। यूपी के कई जिलों में अभी भी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आगरा के एपेक्स अस्पताल भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने आरोप लगाया है कि हर समय यहां ऑक्सीजन की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में हर मरीज की सांस अटकी हुई है। इसके विरोध में पीड़ितों ने आगरा नेशनल हाईवे रामबाग के पास जाम भी लगाया। सरकार की नौकरी की है और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाएं? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कहाँ के रहने वाले हैं? फर्रुखाबाद के। कितने दिन से ड्यूटी में लगा हुआ है वो। कितने दिन से भर्ती है यहाँ पर? 16 दिन हो गए। आज आप लोग 16 दिन हो गए, नेक आराम मिला 2 दिन पहले से। अब बताओ हम क्या करें? अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है तो आप फिर वही कंडीशन है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सुभाष तिराहे के पास एक बुजुर्ग की रास्ते में ही मौत हो गई। 70 साल के ये बुजुर्ग रणवीर सिंह कोरोना के कारण बीमार थे। उनको घर वालों ने सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था, लेकिन ऑक्सीजन न होने के चलते उनको जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। तीमारदार उनको लेकर दूसरे अस्पताल की ओर जा रहे थे, तभी सुभाष तिराहे के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हादसे ने एक बार फिर सरकारी दावों की कलई खोल कर रख दी है। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल क्या दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। फिर ये हालत कैसे हुई है यहाँ पे? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए जहाँ
उनकी बहन जी आ रही कुर्री से, तब हम उनके पास ले जाएंगे, वो कहीं हम वो हॉस्पिटल में बता रहे बोले वहाँ भर्ती करा देंगे। तो यहाँ क्यों लटा रखा, कहाँ लटाए हुए हो? बेंटली से लेके आए थे ना, तो एकदम घबरा गए, ठंडे पड़ गए। हमने पानी की बोतल से पानी पिलाने के लिए नमक डाला इसमें, लेकिन सेंस आ जाए, होश आ जाए। कौन है तुम्हारे पिताजी? फर्रुखाबाद के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि तीमारदारों के बुलाने पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पा रही है। तीमारदार ऑटो या रिक्शा में बैठाकर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घुमा रहे हैं। इस बीच दर्जनों लोगों ने बताया कि सीएमओ से लेकर डीएम तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सब एक दूसरे का नंबर देकर टाल देते हैं। ज़्यादातर अधिकारी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इस बीच एक परिजन ने बताया कि डीएम के नंबर पर फ़ोन करने पर साफ बोल दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं। हम कल शाम एडमिट हुए हैं और 4 घंटे तो हमें हो गए हैं। सबको फ़ोन लगा के परेशान है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं, डीएम से बात की आपने? हाँ, डीएम से भी करी, तो मैं क्या करूँ, ऑक्सीजन नहीं है। मना कर दिया है, मेरे यहाँ गैस नहीं है, क्या जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऐसा कहते हैं। नहीं, कहाँ लेके गए आप? लोहिया में लगे, माया में लगे, यहाँ भी लेके आए। क्या कह दिया? मना कर दिया सीधा यहाँ पे, क्या मेरे पास जगह ही नहीं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के संबंध में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि सभी कोविड-19 के नियमों का 100% पालन किया जाए और कोरोना एवं मेडिकल से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। श्री शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई मरीज अस्पताल के बाहर न रहे और उसका शीघ्र इलाज प्रारंभ किया जाए। मरीजों को लाने से पहले तय कर लें कि अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड खाली हों। इतना ही नहीं, सभी को एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बैठक में ऊर्जा मंत्री को बताया कि उपायुक्त उद्योग विभाग में आज तक 3 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें एक प्लांट द्वारा 1000, दूसरे प्लांट द्वारा 100 तथा तीसरे प्लांट द्वारा 50 सिलेंडर प्रति दिन सप्लाई का भरोसा दिया गया है। श्री चहल ने बताया कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बैठक में नगर आयुक्त अनुपम झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, एसीएलओ सुरेंद्र प्रसाद यादव, उप जिलाधिकारी सदर क्रांति शेखर सिंह सहित नयति, केएम, केडी मेडिकल एवं रामकिशन हॉस्पिटल के पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, सभी लोग पूरी मेहनत से इस महामारी को परास्त करने में लगे हैं और ये एक महामारी है। जनता के सहयोग से इस महामारी को हम लोग निश्चित रूप से परास्त करें। ये जो सेकेंड ये कोविड की वेव है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो अदृश्य है और वो अलग अलग तरीके से हम पर हमला कर रहा है। तो इसमें जो सजगता बहुत आवश्यक है। जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, उनका हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पर उनका अनुपालन करें। सफाई, दवाई, कड़ाई, इसका विशेष ध्यान रखें। और वैक्सीनेशन का ड्राइव पहले से ही चल रहा है। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, अधिकतर लोग, सभी लोग वैक्सीन ले लें, ये लोग भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। त्रिस्तरीय जिला पंचायत के चुनाव इस बार पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग है। अब न मंदिर मुद्दा है और न मस्जिद का, सिर्फ विकास ही विकास की बात लेकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जातिवाद और क्षेत्रवाद को भी जनता नकारती जा रही है। जनता का मानना है कि जो विकास करवाएगा वही उनका वोट पाएगा। यो है, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ग्राम प्रथम से वार्ड नंबर 43 की। जी हाँ, यहाँ जिला पंचायत सदस्य के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन इनमें सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव की पत्नी ममता यादव हैं, जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। निवर्तमान पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में यहाँ इतने विकास कार्य कराए हैं कि लोग इनके मुरीद हो गए हैं। यहाँ उन्होंने सड़क से लेकर पक्के मकान बनवाए हैं। यहाँ अब कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ शौचालय ना हो। अब महिलाएं और पुरुष खेतों में शौच करने के लिए जाते दिखाई नहीं देते हैं। इन्होंने ग्राम समाज की भूमि देकर एक मॉडल ARTO ऑफिस बनवाने में पूरा सहयोग दिया। शिक्षा के क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज खुलवाकर युवाओं को इंटर तक की शिक्षा सुलभ कराई। इस चुनाव में वोट पाने के लिए इनके पास यही विकास कार्य मुख्य आधार है। लगातार यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वार्ड नंबर 43 भावलखेड़ा। यहाँ से जो जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय प्रताप सिंह जी अभी तक रहे हैं। वासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा, सहयोग मिल रहा है।
और हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता पे भी हमको विश्वास है और जनता को हम पे विश्वास है। हम चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, लेकिन आगे भी करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आप चुनाव में जिताएंगे इन लोगों हाँ जिताएंगे। को? किस तरीके से क्या है कि हमें बढ़िया आदमी है सब, वीरेंद्र भी हमारे पुराने हैं। बाकी अध्यक्ष जो मतलब अजय प्रताप तो आज हुए हैं, पहले भी यहाँ रहे, जिला पंचायत जीत चुके हैं, काम भी बढ़िया कराए हैं और आपकी भी वोट यहाँ से जीत जाएंगे। एटा के अलीगंज में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। हादसा दाऊदगंज के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 40 साल की बहन गंगा जली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते समय 41 साल के भाई गौतम ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक भाई अपनी बेटी की शादी कार्ड बांटने जा रहा था। मेरा साला मेरी पत्नी को लेकर शादी थी उसकी लड़की की जी, तो मेरे घर से अपनी बहन को लेके और दूसरी बहनों के यहाँ दावत देने जा रहे थे जी। तो अलीगंज से और मेहता गांव जा रहे थे। रास्ते में दाऊदगंज की मोड़ पड़ती है, वहीं पर मोड़ पे ही आगे से बस आ रही थी सामने से, तो जैसे ही इन्होंने मुड़ने की कोशिश की वैसे ही ठीक सामने ही एक्सीडेंट हो गया। झांसी के मौरानीपुर में तहसील के पास पैदल जा रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली पुलिस और राहगीरों की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर झांसी रिफर कर दिया। बताया गया है कि सोमवार की शाम मौरानीपुर के तहसील के पास एक ट्रक द्वारा एक युवक काशीराम निवासी कटरा को लापरवाही के चलते कुचल दिया गया, जिससे वह गाड़ी के नीचे आ गया। जब राहगीरों ने शोर मचाया तब ड्राइवर ने ट्रक रोका और राहगीरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। या पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक व चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पे एक राहगीर निकल रहा था, वो ट्रक के नीचे आ गया। कैसे ट्रक ने टक्कर मार दी? ट्रक बैक कर रहा था, बैक करके उसने आगे बढ़ाया, वो निकल रहा था, सीधा आगे आ गया। अच्छा, ट्रक के ही आगे आ गया जी। ट्रक चालक की इसमें क्या है, लापरवाही कहीं नहीं? अब तो उगला ने क्या कह सका, फिर हाल ट्रक में चिल्लाने सब लोग, और चिल्लावे के बाद उसको रोका और मोटरसाइकिल वाले भी रास्ता में निकलने वाले सब लोग आ गए। तो उसके आने रोकने के बाद फिर गाड़ी रोक के वो नीचे उतरा, फिर उसने लाइट बंद की और फिर उसको आगे से पकड़ के निकाला। बरेली के फतेहगंज में दबंगों ने मारपीट के बाद एक किसान के खेत में आग लगा दी। सारी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक लल्लू सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह नाम के लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर हरिन और राहुल वाल्मीकि के खेतों पर पहुंचे। पहले लाठी और डंडों से मारपीट की और बाद में उनके खेतों में आग लगा दी। उसके बाद पीड़ित पक्ष ने 112 डायल करके मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सर मैंने ठेके पे ज़मीन रखी थी। किससे? रवि कुमार सिंह तोमर से। कहाँ के ये सर संजय नगर। अच्छा, रहने वाले हैं। ठीक है। फिर सर मैंने 2 साल के लिए 2,40,000 रुपये में रखी थी। ठीक है सर। कल मैं जब सर खेत जोतने आया तो सर दूसरी पार्टी वाले आके उन्होंने भी पैसे दिए। कौन लोग हैं वो? लल्लू सिंह ठाकुर हैं, लल्लू सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह। उन्होंने आके मारपीट की। ये सब भाई हैं? हाँ जी भाई।